पूरी टीम को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और विशिष्ट आभार इसलिए व्यक्त करता हूं क्योंकि आप इतने मन से सुन रहे हैं और सभी साहित्यकार हैं, श्रोता नहीं है इसमें। ये बड़ी खास बात है दिल्ली की और एक से एक है। मैं सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। कुछ पंक्तियां रखता हूं बगैर किसी समय फोकस किए। वो मकान भी क्या जिसमें, वो मकान भी क्या जिसमें खिड़कियां नहीं होती, गुलिस्तां भी क्या जिसमें तितलियां नहीं होती, सृष्टि की अमानत को कोख में यूं मत मारो, हर किसी की किस्मत में बेटियां नहीं होती, हर किसी की किस्मत में। मैं देख पा रहा हूं कि बहुतायत संख्या में, मुझे लगता है 60-70% बहनें हैं, बेटियां हैं। खासकर वो बेटी जो सुबह से माइक की व्यवस्था को देख रही है, मैं उसको सौंपता हूं 4 पंक्तियां और बेटियों के नाम कि मात दुर्गे की अवतार हैं बेटियां, सृष्टि की श्रेष्ठ श्रृंगार हैं बेटियां, सत्य शिव की जटा से निकलती हुई, सत्य शिव की जटा से निकलती हुई, पावनी गंग की धार हैं बेटियां, पावनी गंग की धार है। इस बेटी को पुनः 4 पंक्ति समर्पित कि नीर में तैरती मछलियों की तरह, रक्स करती हुई तितलियों की तरह, है नहीं दिव्य सुंदर सुभग सृष्टि में, है नहीं दिव्य सुंदर सुभग सृष्टि में, मुस्कुराती हुई बेटियों की तरह, मुस्कुराती हुई बेटियों की तरह। और 4 पंक्तियां पुनः बेटियों के नाम। ये बहुत ऊंचा मंच है, ये वो मंच है जहां पर वो लोग बैठे हैं जो साहित्य को जीते हैं। मैं अभी इससे पूर्व जो शायरी हुई है आध्यात्म पर भी हुई है, मैं बहुत नमन करता हूं ऐसे युवा पीढ़ी को। और लोग कहते हैं युवा पीढ़ी बागी हो गई है। लोग साहित्य जी रहे हैं, युवा भी जी रहे हैं, और जो पूरी शान को बना के रखेंगे साहित्य को। पुनः 4 पंक्तियां पेश करता हूं कि पावनी है ये गंगा जमन की तरह, आचमन और पूजा हवन की तरह, है ये सीता सती चंडिका रूप में, है ये सीता सती चंडिका रूप में, बेटियां हैं सुबह के भजन की तरह, बेटियां हैं सुबह के भजन की तरह। अब आप लोग सोच रहे हैं क्या संत वाली बात कर रहे हैं, बेटियों की बात कर रहे हैं। बात वो होनी चाहिए जो बात दूर तक जाए भी, क्योंकि इस मंच का संदेश बहुत दूर तक जाना है। मैं इससे पूर्व देख चुका हूँ। आइए, इससे पूर्व बहन सुनीता जी ने बड़ी अच्छी गज़ल पढ़ी और इससे पूर्व जस्ट पूर्व में अभी हमारे भाई साहब, छोटा भाई अच्छी गज़ल पढ़ के गया है। मैं इजाज़त चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा श्रृंगार तो नहीं है लेकिन कुछ शिक्षा है। अगर इजाज़त है तो एक गज़ल पढ़ता हूँ। अंशु जी बैठी हैं, विशेष इजाज़त चाहता हूँ। आइए। अश्क तड़पन बेबसी तन्हाइयाँ, जिंदगी इसके सिवा कुछ भी नहीं। मैडम सुनीता जी भूमिका बना के गई हैं और मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा।
बात ये नहीं है कि जो लिखा गया है उसमें ग्रामर या व्याकरणीय रूप से क्या है, लेकिन जो पेश किया जाता है, जो पढ़ा जाता है, वो जो दिल से पढ़ा जाता है, उसकी आवाज़ दिल तक जाती है, वही लेखन हुआ। तो आइए कुछ पढ़ने का मैं भी प्रयास करता हूँ। एक गज़ल है जिसको मैंने 2-4 बार पढ़ा है और पसंद करते हैं लोग। और आज का जो ये समाज है, इस आंतरिक समाज जो हमारे हाल में बैठा है, ये वो लोग हैं जो साहित्य को जीने वाले हैं और खूब समझ रहे हैं, हर शेर को दाद देते हैं। आइए गज़ल का मतलब हाजिर करता हूँ, पीछे के लाइन से भी मैं दाद चाहूँगा। रात गुजर जाती है जग कर इस दिल को समझाने में, रात गुजर जाती है जग कर इस दिल को समझाने में, आकर कोई तो ले जाए इसको पागल खाने में। अब मैं बताऊं कि मतलब हुआ कैसे। कोरोना काल में 1 महीना 18 दिन हम लोग बेड पर थे, उस वक्त इसका मतलब हुआ, 2 एक शेर हुए, लेकिन उसके बाद फिर गज़ल मुकम्मल करने की मैंने बहुत कोशिश की और करीब 1-1.5 साल बाद सर ये गज़ल हमारी पूर्ण हुई। तो एक एक शेर मैं चाहता हूँ कि उसको महसूस करिए, क्योंकि वो ज़िंदगी और मौत के बीच का दौर था। विश्वविद्यालय का था और हम लोग आवास में थे। कुछ ऐसे मित्र थे जो दवाइयाँ पेड़ के नीचे रख जाते थे और मैं पैसे भी नहीं दे पाता था, क्योंकि ऑनलाइन में सीखा नहीं था उस वक्त। उसी दौरान 2-4 शेर उसमें हुए हैं, मैं हाजिर करता हूँ, सुनेगा। कोई सबब तो होता ही है आंसू गम बेचैनी का, कोई सबब तो होता ही है आंसू गम बेचैनी का, किंतु बहुत मुश्किल होता है दिल की बात बताने में, किंतु बहुत मुश्किल होता है दिल की बात बताने में। अगर एक शेर आपने ज़ाया किया तो समझो पूरी गज़ल आपकी गायब हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ मोहब्बत से सुनेगा। थोड़ा समय लगेगा इसमें, लेकिन मैं समय हकदार हूँ क्योंकि मैं उत्तराखंड से आया हूँ। और मैं बता दूँ, मैं कल चला हूँ 5 घंटा रास्ता 12 घंटे में तय किया है, इसलिए मैं आज पूरी गज़ल पढ़ के जाऊँगा। आइए, कांवड़ियों की वजह से रूट चेंज था तो चूँकि बस से आना था। आइए गज़ल का शेर कि प्यार मोहब्बत का ये है कच्चा रास्ता बेहद नाजुक है, प्यार मोहब्बत का ये है कच्चा रास्ता बेहद नाजुक है, जान तलक भी जा सकती है, जान तलक भी जा सकती है सच्चा प्यार निभाने में, जान। अगर बुजुर्गों के दिल पर चोट दे रही है शेर तो इसका मतलब दम है। आइए भाई फोटो खींच देना। फिर हार गले पड़ गया है प्यार और हार दोनों गले ही पड़। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अगर बुजुर्गों के दिल तक कोई शेर पहुंचता हो तो समझ जाओ कि युवाओं के लिए बिल्कुल परफेक्ट है वो। आइए अगला शेर साहब हाजिर करता हूं। इश्क किसी से कर लो लेकिन इतनी गुंजाइश रखना। मैडम आपने जो पढ़ा बहुत दिल से पढ़ा, इसलिए आपको देख करके मैं पढ़ रहा हूँ इसको कि इश्क किसी से कर लो लेकिन इतनी गुंजाइश रखना, यार
खता भी यार, खता भी हो सकती है, जाने या अनजाने में यार, खता भी हो सकती है। अगर गलती हो जाए तो जो ये होता है आजकल, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग उस दौर से गुजर चुके हैं, हम लोग वो बैलगाड़ी भी दे चुके हैं और एरोप्लेन भी बैठ चुके हैं। हमने वो चिट्ठी का भी 10-10 दिन इंतज़ार किया है और डाकिए को देकर मिठाइयाँ भी बांटी हैं, और हमने वो दौर भी देखा है जो आज मैसेज भी कर रहा हूँ। तो हमारी ये पीढ़ी बड़ी ही सौभाग्यशाली पीढ़ी है। आइए शेर हाजिर करता हूँ, मैडम देखेगा। मैं सारा श्रेय मैडम को देता हूँ क्योंकि आपने मुझे बुलाया है दिल्ली में गज़ल कुंभ में मैं कई बार आया, लेकिन ऐसे मंच का जो मज़ा मुझे यहाँ मिल रहा है कहीं नहीं श्रोता मिलता है। आइए पुनः अपने लिए ताली बजाइए, एक शेर सुनिए। उल्फत एक समंदर सी है, उतरोगे तो देखोगे। उल्फत एक समंदर सी है, उतरोगे तो देखोगे। धड़कन तक थमने लगती है, धड़कन तक थमने लगती है, गहराई तक जाने में धड़कन। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आइए अगला शेर बगैर देर किए। शेर देखिएगा साहब कि गम तड़पन आंसू बेचैनी, ज़ोर घुटन बेताबी। गम तड़पन आंसू बेचैनी, ज़ोर घुटन बेताबी, और बहुत कुछ ऐसी दौलत, और बहुत कुछ ऐसी दौलत है दिल के तहखाने में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ। दोनों डालो, दोनों डालो। दो इसलिए निकला है क्योंकि नहीं, दो नहीं, मैं बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत मजा आया आपके साथ। पुरानी यादें ताजा कर दी आपने। मैं कह रहा था ना ये चीज कि अगर आप तक पहुंच गई, सब तुम तक पहुंच गई। लोग में पहुंचा दिया आपने। अरे वाह, बहुत शुक्रिया। आइए अगला शेर बगैर देर किए, हमको सबको सुनना है। अगला शेर देखिएगा साहब। मैं जब इस गज़ल को पढ़ता हूँ तो मुझे कम से कम 2 बार पानी पीना पड़ता है। आप हालत समझ सकते हैं, लेकिन पीऊँगा नहीं, 2 शेर पढ़ने बाद ही पीऊँगा। आइए अगला शेर। सकरा रस्ता लंबी दूरी, ऊपर से यह तन्हाई। सकरा रस्ता लंबी दूरी, ऊपर से यह तन्हाई। सांस उखड़ जाया करती है, सांस उखड़ जाया करती है, दिल तक आने जाने में। सांस उखड़ जाया करती है। अब पानी पी लेता हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत प्रणाम है सर आपको, बहुत बहुत सैल्यूट है सर आपको। ये गज़ल जो दिल से सुना है सबको प्यास लगी होगी, लेकिन न उठे वो बात अलग है। पढ़ने वाले क्या हाल है आप समझ सकते हैं। आइए अगला शेर बस एक से राउंड खेलें आप। आखिरी शेर के पहले का शेर है ये कि हर नूरी शय हासिल कर ले, नेकी अज़हद ख्वाहिश में।
हर नूरी शय हासिल कर लेने की अज़हद ख्वाहिश में छू भी लेते हैं अंगारे, छू भी लेते हैं अंगारे, हम अक्सर बचकाने में छू भी लेते। हमारे बीच एक अच्छे साहित्यकार, गायक, गज़लकार, गीतकार पहुंच चुके हैं और हरियाणा गौरव सम्मान से सम्मानित हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। मेरा सौभाग्य है कि मेरे गज़ल का आखिरी शेर आप भी सुनेंगे। आइए आखिरी शेर हाजिर करता हूं, कुछ समय नहीं लूँगा, ज़्यादा बातें करने समय नहीं है। बिल्कुल आखिरी शेर साहब लिखे। मैडम जी स्वागत है। ये जो है शेर सबके लिए है और शेर देखिएगा साहब। मैडम, गम ख्वारों आओ मिलकर हम भी दिल के कुछ शेर कहें। गम ख्वारों आओ मिलकर हम भी दिल के कुछ शेर कहें। क्यों? गम कुछ हल्का। हमें ये शेर फिर से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके हिस्से में एक शेर जा रहा है, वो भी आधा कर रहे हो। आइए कि गम ख्वारों आओ मिलकर हम भी दिल के कुछ शेर कहें। गम ख्वारों आओ मिलकर हम भी दिल के कुछ शेर कहें। क्यों? गम कुछ हल्का हो जाता है सुनने और सुनाने